नर्मदे हर। तो प्रभु जी कल हम यहाँ पर रुके हुए थे, माँ रेवा अन्य क्षेत्र सेवा समिति बकावा। यहाँ हम रात्रि विश्राम किया था और भोजन किया था रात्रि का। देखें बड़ा सुंदर आश्रम है। ये बकावा वाले गांव के लोगों की तरफ से ये रहता है और ये अरेंज करते हैं। देखें आप, एक गांव में समिति बनाई है इन्होंने, उस समिति ये इसका मैनेजमेंट करती है पूरा। बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी। आप सामने देखें, नर्मदा मैया के दर्शन हो जाते हैं। ये देख, ये देख, नर्मदे हर, जय हो मैया। ये देखो आप, बिल्कुल सामने घाट है और यहाँ पर आप स्नान करके आ सकते हैं। अंदर अगर आश्रम में चाहें तो वहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। ये देखें आप, ये सामने कुछ घर है, सेवा शिवलिंग केवट परिवार। ये देखें, अब हम लोगों को यहाँ से रवाना हो जाना है। अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट, तो हम 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये देखिए, बड़ा सुंदर आश्रम। अंदर व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, समिति वाले बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखें, सारे परिक्रमावासी स्नान ध्यान हो चुके हैं सबके। कोई पूजन कर रहे हैं नर्मदा मैया की, कोई कुछ कर रहा है। चाय भोग मैया ने यहाँ पर हमको दे चुके हैं। बस अब रवाना होने की तैयारी है। यहाँ से हम लोग रवाना हो जाएंगे। नर्मदे हर। ये देखो, बहुत ही सुंदर आश्रम, चारों तरफ भरा हुआ है। देखें हम, अभी एक्चुअली एकादशी में काफ़ी लोगों ने यात्रा प्रारंभ की है ना, तो हर जगह हर आश्रम भरा हुआ है पूरा। ये कुछ दिन ऐसा चलेगा, अभी 15-20 दिन सभी आश्रम फुल चल रहे हैं। ये देखें हम, पूरा भरा हुआ है आश्रम। नर्मदे हर। ये देखें, हम यहाँ पर सोए हुए थे। ये देखें आप, बस बैग वगैरह पैकअप हो चुका है और अब हम रवाना हो रहे हैं। ये हमारे प्रभु जी बैग तैयार कर रहे हैं। देखो आप, प्रभु जी भी रेडी हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कुछ मैया हैं, देखो आप, पूजन आरती में लगी हुई हैं। ऐसा कुछ डेली सुबह शाम का नज़ारा होता है। सभी मैया लोग, सभी श्रद्धालु, सभी परिक्रमावासी स्नान ध्यान करके, जो गंगा, जो हम नर्मदा जल लेकर के चलते हैं बॉटल में, उसकी पूजन ध्यान होती है। और नर्मदा की एक मूर्ति होती है और गणेश जी की मूर्ति होती है सामने। ये देखिए, प्रभु जी देखे आप, हम जैसे ही आश्रम से बाहर आए तो यहाँ नाश्ता पानी की प्रबंध था। बाल भोग हम लोगों ने लिया। ये भी गांव वालों की पंचायत भवन है, ये पंचायत की तरफ से ही होता है। अब मुझे समझ में आया, ये सब गांव वाले, बकावा गांव, कोई भी आपको कच्चा मकान नज़र नहीं आएगा। आप देखो, सभी लोग सरसब्ज हैं यहाँ। ये देखें आप, सभी लोग बाल भोग कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही आप वहाँ से आश्रम से बाहर आते हैं तो यहाँ बाल भोग का प्रबंध है। बहुत प्रेमी लोग हैं। बकावा गांव वास्तव में अभी तक मेरा पहला गांव है ये। बहुत प्रेमी, सभी प्रेमी लोग हैं। देखें आप, निस्वार्थ भाव से सेवा होती है यहाँ, कोई ऐसा नहीं है। देखिए आप, कितना बढ़िया भोजन का इंतजाम है। देखें आप, यहाँ प्रभु जी सब तैयारी कर रहे हैं। ये देखें आप, प्लेटें लग गई हैं। उधर एक प्रभु जी हैं, वो लगातार लगे हुए हैं अपने बनाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर बकावा पंचायत की तरफ से है ये,
तो ये सभी लोग सरसब्ज हैं यहाँ मैया की कृपा से। कारण यही है कि यहाँ के लोग इतने प्रेमी हैं, आप गांव से जहाँ भी निकल रहे हैं, हर मैया हर प्रभु जी रास्ता बताने के लिए खड़े होते हैं, प्लस बाल भोग या भोजन की आवश्यकता है वो कराते हैं। देखिए अब ये प्रभु जी प्लेट लेकर के चल पड़े। ये देखें आप, इनकी कोशिश यही होती है कि कोई यहाँ से बगैर बाल भोग लिए हुए वापस ना जाए। देखा सभी लोगों के लिए इंतजाम होता है। प्रभु जी खड़े हुए देखा, नर्मदे मैया सभी लोगों को खुश रखे, गांव वालों को खुश रखे। गांव में मैंने ये देखा है कि सिर्फ मूर्ति बनाने का काम होता है। ये देखें आप, कितनी सुंदर सुंदर शिव जी की मूर्तियाँ, नंदी महाराज की मूर्तियाँ, मोस्टली यही इनका धंधा है। देखें आप, चारों तरफ आपको यही नज़र आएंगे। यहाँ से मूर्तियाँ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में सप्लाई होती हैं। ये देखें आप, बहुत सुंदर मूर्तियाँ। हमारे प्रभु जी भी बाल भोग करके रवाना हो चुके हैं। देखें आप, प्रभु जी कैसा लग रहा है आप? अरे बढ़िया लगे, एक नंबर लग रहा है। देखो मेरे पीछे आप देखेंगे, ये देखिए प्रभु जी आज कहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन पहुँच जाएंगे वही बाबा का आपने जो बोला था ना, वहाँ पे कहाँ पे? सियाराम बाबा। हाँ सियाराम बाबा। देखो अपनी कोशिश यही रहेगी कि आज सियाराम बाबा के आश्रम में हम पहुंच जाएं। आराम से पहुंच जाएंगे, 11 किलोमीटर। नर्मदे हाँ। तो प्रभुजन हम पहुंच चुके हैं जय भीलट देव ग्राम मर्दाना। अब यहाँ से सियाराम बाबा का आश्रम जो है 5 किलोमीटर रह गया। देखें आप, यहाँ पे चाय भोग है, इंतज़ाम किया है ये मंदिर वालों गुरु जी ने। तो हम लोग चाय भोग ले रहे हैं यहाँ पर, और अभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे हम सियाराम बाबा के आश्रम। देखें बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है। ये देखें आप, देखें सभी लोग भक्तजन, सारे जितने भी लोग हैं परिक्रमावासी बैठे हुए हैं अपने लगे। ये देखें प्रभु जी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। सेवा निरंतर सेवा चलती रहती है यहाँ पर, निष्पक्ष भाव। देखिए आप, चलता है यहाँ जी, यहाँ बाल भोग चलता है, यहाँ बाल भोग। जी जी जी, अन्य क्षेत्र चलता है दोनों टाइम। हाँ आश्रम अच्छा है जी जी, लेटरिन बाथरूम गद्दा वगैरह सब। अच्छा। देखें आप, ये गांव वालों का यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतजाम रहता है, निस्वार्थ। अच्छा 400-500 निकलते हैं। अच्छा डेली। तो ये अपना शाम तक चलता है यहाँ पर बाल भोग 11 बजे तक जी। इसके बाद में जो आता है वो फिर अन्य क्षेत्र में चला जाता है, अंदर भेज देते हैं आप। जी जी, गाँव जो बैठे गाँव में चाय दिन भर चलती है। अच्छा, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था है, भोजन भी है, गादी, पंखे, लेटरिन बाथरूम सब। अरे वाह, घर जैसा आराम। वाह वाह, 100-150 मूर्ति रुकती है वहाँ। जय हो नर्मदा मैया। रात को ज़्यादा भीड़ थी, दूरों से जी 100-150 रुक रहे थे। रात को 7-8 यहाँ रुके। अच्छा अच्छा अच्छा। भीड़ तो ज़्यादा चल सियाराम बाबा का आश्रम कितना रह गया प्रभु जी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अच्छा, 1-1.5 घंटे में आप आराम से चलते पहुँच जाएंगे। 2-3 अन्य क्षेत्र चलते हैं, वहाँ भी संत सियाराम आश्रम चलता है अन्य जी क्षेत्र। जी जी, और 2 महाराष्ट्र वालों के और बड़े बड़े। जी जी जी, वाह प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। ये देखें आप, ये गांव वालों की निस्वार्थ सेवा है और निरंतर करते हैं। हम 6 बजे से आ जाते हैं, 5:30 बजे से चालू हो जाता है। इसीलिए यहाँ के गांव इतने सरसब्ज हैं। आप देखें चारों तरफ फसल भी देखें आप, केले की फसल है, गन्ने की भी होती प्रभु जी। गन्ना, केला, कपास, चाय जो हो अरे वाह प्रभु, ये सब मैया की कृपा है। देखो आप यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कोई भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो कोई थोड़ा सा नीचे तबके के या गरीब हैं। सभी लोग सरसब्ज हैं यहाँ पर। देखें आप, ये मैया की कृपा है। ग्राम भीलट देव, नहीं जय भीलट देव मंदिर। देखें आप, सभी प्रभु सारे परिक्रमावासी बैठे हुए हैं, चाय भोग ले रहे हैं। तो देखें हमारे प्रभु जी भी लगे हुए हैं, अभी बाल भोग में व्यस्त हैं। प्रभु जी बाल भोग आप ले रहे हैं? हाँ, सब आनंद मंगल है? बिल्कुल मंगल है। तो बोल दो नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। प्रभु जी हम पहुंच चुके हैं सियाराम आश्रम।
देखिए आप घाट, कितना सुंदर घाट है ये, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। नर्मदा जी की चौड़ाई देखें आप। ये है सियाराम बाबा आश्रम, जिनकी की आयु का आज तक किसी को पता नहीं उनकी आयु क्या थी। और वो हमेशा खासियत ये थी कि अपने पास दान नहीं लेते थे। उनको अगर रखना है तो आप 10 रुपये रख दो, 10 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं लिया उन्होंने, 10 रुपये लेते थे वो हमेशा। आज उनकी ये समाधि है यहाँ पर, ये देखिए आप। और ये गांव वाले ही इसको मैनेज करते हैं यहाँ पर। और आज भी इनके देखिए पात्र जो रखा हुआ है, दान पात्र, उसमें क्लियर लिखा हुआ है केवल 10 रुपये ही डालें। देखिए आप, तो आज भी आप यहाँ से 10 रुपये ही डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये दान पात्र है, ये दान पात्र है, इसमें डालो। अगर पॉसिबल हुआ मंदिर का QR कोड मैं भेज दूंगा, तो यदि आप लोग भी डायरेक्ट QR कोड पर इसी आश्रम को दान करना चाहें तो घर बैठे भी आप दान कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी, मैं पुजारी जी से बात करूंगा, वो QR कोड भेजूंगा। बाकी मुझसे जो बन सकता है मैं आप लोगों के लिए, सबों के लिए प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी मित्र, दोस्त, पड़ोसी, मेरे शहर के रहने वाले, मेरे गांव के रहने वाले मित्र, रिश्तेदार, सियाराम बाबा सभी की इच्छाएं पूरी करें। प्रभु सबके ऊपर रक्षा करें, नर्मदा मैया सबके ऊपर रक्षा करें। मैं इतना ही कर सकता हूँ। बाकी जहाँ पर भी आश्रम में जो पॉसिबल होता है वो अपने हिसाब से दान करते जाते हैं। जहाँ पर भी आपने भोजन किया है, आप ऐसा मत सोचिए कि परिक्रमावासी हैं तो आप भोजन कर सकते हैं, नहीं। ये जो भोजन आ रहा है, आप जो भोजन कर रहे हैं, आप इसको इतना आसान मत समझिए। ये भोजन आप और हम सामान्य लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते। महात्मा और बाबाओं की बात छोड़िए, वो लोग भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, प्लस वो लोग क्या है, उतना भजन होता है उनका कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। अपने जैसे आदमी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली जो भी ये भोजन करा रहे हैं वो कौन है? गृहस्थ लोग हैं। सभी लोग पैसा दे रहे हैं, दान का पैसा आ रहा है। आप और हम गृहस्थ हैं और हम लोग कमा रहे हैं। और ये पैसा के अगर तुम खा के जाओगे तो यकीन मानिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पुण्य करने आइए, पाप करने नहीं। जो भी श्रद्धा है, आपको लगता है मैंने भोजन किया, आप बाहर से भोजन करेंगे, कितने में आता है आज की डेट में? 50 रुपये तो मामूली बात है गांव में। तो आप 50 रुपये कम से कम डाल दीजिए जिस भी आश्रम में आप भोजन कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा भी आपका इसी में ही जाएगा, वो भी भोजन कराएंगे। ठीक है जी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि यात्रा ज़रूर करिए, परिक्रमा ज़रूर करिए, लेकिन पाप नहीं, पुण्य कमा के जाइए आप, प्लीज़। ये हमेशा ध्यान रखें। और सफाई का विशेष ध्यान रखें, वृक्षारोपण का ध्यान रखें, ग्रीनरी का ध्यान रखें। देखिए आप, कितना सुंदर पेड़, आज कितने ही लाखों लोगों को ये धूप से बचा रहा है। ये नर्मदा मैया, अगर आज एक भी टुकड़ा पन्नी का डालते हैं, प्लास्टिक का डालते हैं, क्या हालत होगी? यहाँ पर गंदगी हो जाएगी। तो कृपया यहाँ पर कोई गंदगी ना करें और जो भी यहाँ के नियम हैं उनका पालन करें। भोजन करना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, ये लोग सारी व्यवस्था बताते हैं, उसके हिसाब से आप करिए। चलिए अब आपको सियाराम बाबा की समाधि के भी दर्शन करा देते हैं। आइए आप देखिए आप। हो बड़े सुंदर दर्शन देखिए। एक छोटी सी शिव जी की मूर्ति है यहाँ पर, ये देखिए। यहाँ पे दीपक जलाया जाता है, ये दीपक। ये देखिए गद्दे यहाँ रख दिए इन्होंने। कोई भी यात्री अगर आता है तो यहाँ आराम कर सकता है। और अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था सी है। देखिए आप, ये सब अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए,
ये मेन दरवाजा है। सियाराम पर्णशाला तेली भटियाना। ये देखिए आपको दर्शन करिए आप सियाराम बाबा के। ये देखिए, सुंदर दर्शन। जो रामायण वो स्वयं पढ़ते थे वो यहाँ रखे। ये निरंतर यहाँ रामायण पाठ चलता रहता है। देखिए ये निरंतर रामायण चलती है यहाँ पर, निरंतर रामायण चलती है ना। सीधे 100 किलोमीटर चलिए अंतर मंदिर में क्या क्या है स्वयं का आपका साधन आकाश है। ये देखिए 100 किलोमीटर चल दीजिए।